हेलो गाइस, यू आर अगेन वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड वीडियो लेक्चर। सो गाइस, जैसा कि जानते हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हम थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। और थर्ड चैप्टर में आज तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आर्मेचर रिएक्शन होने वाला है। आर्मेचर रिएक्शन एट यूनिटी, लैगिंग एंड लीडिंग पावर फैक्टर। सो आई होप, मेरा आशा है कि आप लोग ने थर्ड सेमेस्टर में जो आर्मेचर रिएक्शन डीसी मोटर में था उसको आपने पढ़ा हो। तो आर्मेचर रिएक्शन हम सिंक्रोनस मोटर में पढ़ेंगे, जो कि सबसे एक क्रिटिकल माना जाता है। ये टॉपिक है, मतलब एक जटिल सा टॉपिक है, लेकिन इसको हम सरल, मतलब इसको हम आसान बनाने वाला है। तो प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहिए, जरूर आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलिए देखिए आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मीन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। जो इफेक्ट है आर्मेचर फ्लक्स का किस पे, मैन फील्ड फ्लक्स पे, उसी को हम आर्मेचर रिएक्शन पढ़ जानते हैं। जैसा कि देखिए, हम फिगर से दिखाना चाहते हैं। जैसे ये हम दो पोल का कोई सिंक्रोनस मशीन, हमने सिंक्रोनस मतलब मशीन लिया है, जिसका देखिए नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है। तो आप जानते हैं कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स साउथ को जाती हैं, तो जैसे ऐसे जा रही हैं। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा इसका मेन फील्ड, देखिए मेन फील्ड है। लेकिन जब ये रोटेट होगा तो हमारा जो ये कंडक्टर है, इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हमारा फ्लक्स जनरेट होगा। और इसका फ्लक्स जो है, देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, बहुत ही ध्यान से सुनिए, आपको हम समझा रहे हैं। तो इसका तो देखिए, जो मेरा मेन फील्ड फ्लक्स है ऐसे घूमेगा, इसका मोशन ऐसे होगा। लेकिन हमारा कंडक्टर आप जानते हैं कि ये थोड़ा पीछे रहता है। अभी इस सबसे पहले तो इसमें इंड्यूस होगा, इंड्यूस होने के बाद करंट आएगा, देन फ्लक्स क्रिएट होगा। तो ये थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। तो अगर रिलेटिव मोशन में देखें तो हमारा अगर मेन फील्ड फ्लक्स इधर घूम रहा है, तो हमारा ये जो कंडक्टर से हमारा जो फ्लक्स मतलब जनरेट हुआ है, कंडक्टर से जो मतलब मेन फील्ड फ्लक्स मतलब आर्मेचर, इसको आर्मेचर कहते हैं ना, आर्मेचर वाइंडिंग हम स्टेटर पे कहते हैं। तो आर्मेचर फ्लक्स जो है इधर की तरफ, उसके अपोजिट मतलब डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो यहाँ से देखिए हमारा आर्मेचर का डायरेक्शन भी मालूम है, करंट का डायरेक्शन मालूम है। तो हम क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के देख सकते हैं कि हमारा करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप देख सकते हैं, मैं तो यहाँ दिखा नहीं सकता, लेकिन आप देखिए इधर जो है हमारा इधर जो है क्या है, इधर ऐसे हमारा किसका डायरेक्शन है, ये जो हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड का हो गया। ऐसे ऊपर जो है किसका है, मतलब मेन फील्ड फ्लक्स का है, राइट। तो हमारा अंदर की तरफ क्या जाएगा, अंदर की तरफ करंट। तो यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ करंट जाएगा, तो यहाँ भी क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस। और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट हमारा अंदर की तरफ जाएगी और यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमारा मेन फील्ड फ्लक्स ऐसे है, और हमारा ये जो है, ये इसका ईएमएफ जो भी हम इसका ईएमएफ करंट इंड्यूस होने के कारण इसमें फ्लक्स जनरेट हो रहा है, जो कि इसको डिस्टॉर्ट कर रहा है। और हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए इतना तो समझ में आ गया होगा, हमने समझाने की कोशिश की है। ना भी समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं बेहिचक। तो देखिए हम आर्मेचर रिएक्शन जो है यूनिटी लोड पे पढ़ने वाले हैं, लीडिंग पावर फैक्टर पे पढ़ने वाले हैं और लैगिंग पावर फैक्टर पे। तो सभी पावर फैक्टर पे हम एक एक मतलब अल्टरनेट वाइज अभी पढ़ेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए लास्ट तक। देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझने की बात है। देखिए अगर एक आपको समझ में आ गया यूनिटी पावर फैक्टर, तो लैगिंग लीडिंग समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, मैं वही समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए ये जो है हमने बताया मेन फील्ड फ्लक्स है, इधर हमारा क्या आर्मेचर फ्लक्स, तो ये इसको डिस्टॉर्ट करेगा, तो वही हम पढ़ेंगे। तो देखिए यूनिटी पे आप जानते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर में क्या होता है, हमारा वोल्टेज और करंट जो होता है वो सेम फेज में होता है, राइट। तो देखिए हमारा जो ये ईएमएफ हो गया और ये करंट सेम फेज में है। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। दोनों मतलब क्या है, तीनों सेम फेज में है, करंट और वोल्टेज, करंट और ईएमएफ, राइट। लेकिन यहाँ से हमें क्या देखना है, देखिए आप जानते हैं कि फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी होता है। अब ईएमएफ आप जानते हैं, ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, अगर लेंज लॉस आप जानते होंगे, माइनस डी फाई अपन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब तभी हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी भी सर्किट में। तो यहाँ से अगर हम फाई की वैल्यू से डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा क्या आएगा, एन ओमेगा डी फाई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो ये ईएमएफ है, ईएमएफ हमारा जो है फ्लक्स से, ईएमएफ जो हमारा फ्लक्स से क्या करेगा, लैग करेगा। क्यों लैग कर रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है एन ओमेगा साइन 90 माइनस ओमेगा टी। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा ये ईएमएफ है वो फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो ईएमएफ है इससे हमने 90 डिग्री लैग करा दिया। जैसे ये हमारा ए का हो गया, ए, हाँ जी, देखिए हमारा ए फेज़ का हो गया, ये बी फेज़ और सी फेज़ हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा अभी हमने बोला ये इससे 90 डिग्री लैग करेगा। तो हमारा ए फेज़ का ईएमएफ ये हो गया था, हमारा फ्लक्स इससे 90 डिग्री, देखिए इससे 90 डिग्री यहाँ पे आएगा। बी का अगर देखें तो बी का यहाँ पे 90 डिग्री आएगा,
यहाँ पे 90 डिग्री। और सी का देखें, सी का हमारा 90 डिग्री कहाँ आएगा, सी का 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। इसी को हम एक नए फिगर में ऐसे बना दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमने जो ये फ्लक्स है इसको क्या किया, ईएमएफ से 90 डिग्री लैग करा दिया। तो आपको शायद समझ में आ गया। तो अब हमारा देखिए यहाँ पे आर्मेचर फ्लक्स के कारण हमारा क्या हो रहा था, आर्मेचर रिएक्शन हो रहा था। तो अभी इसका तो हमें रिजल्टेंट देखना पड़ेगा। और रिजल्टेंट कैसे आएगा, हम यहाँ पे जो करेंट है, करेंट के कारण ही सबसे पहले करेंट हमारे कोई भी आर्मेचर कंडक्टर में आता है, उसके बाद फ्लक्स जनरेट होता है। तो करेंट को देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं करेंट से कैसे क्या होता है। तो आपने देखा यूनिटी पावर फैक्टर में क्या होता है, दोनों हमारा सेम फेज में होते हैं। तो अगर देखिए किसी भी का रिजल्टेंट निकालना हो, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी भी, जैसे ये करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब इंस्टेंटेनियस मतलब क्षणिक वैल्यू कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी, हिंदी मुझे नहीं मालूम। तो मतलब इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर निकालना है तो हमें इसका वेक्टर पे हमें इसका वेक्टर, जैसे ये हो गया वेक्टर और ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना होगा। तो वेक्टर कंपोनेंट इसका निकालेंगे। तो देखिए आई यू जो है ये तो मैक्सिमम है, आई ए जितना है उतना आई ए मतलब ये मैक्सिमम है, ये तो इसका मैक्सिमम यही है मतलब वर्टिकल में। अगर बी का देखेंगे, बी ये है, बी का क्या है देखिए, यहाँ से अगर वर्टिकल निकालेंगे यहाँ से तो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्यों, क्योंकि ये पूरा एक लाइन पे 180 बनता है। इन दोनों के फेज़ में आप जानते हैं, थ्री फेज़ में दोनों मतलब दो फेज़ के बीच में 120 डिग्री होता है। 120 प्लस 60 ये क्या हो जाएगा 180, राइट, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा बी फेज़ का भी जो मतलब अगर हम निकालना चाहें वर्टिकल पे हम अपना इसका कंपोनेंट निकालना चाहें तो देखिए आई बी इक्वल टू आई एम, ये तो मतलब मैक्सिमम लेंगे, माइनस में देखिए नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस साइन लेंगे, cos 60 डिग्री, राइट। तो यहाँ से आप जानते हैं cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, तो माइनस हाफ माइनस आई एम बाई टू हो जाएगा। ऐसे ही आई सी का निकालेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं आई सी में भी ये एंगल इसके बीच का 60 डिग्री होगा, राइट, वर्टिकल पे। लेकिन ये भी निगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए इसको भी निगेटिव लेंगे, तो इसका भी हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस आई एम बाई टू। तो आप जानते हैं कि जैसा हमारा फ्लक्स का मतलब कंपोनेंट होता है वैसे मतलब करंट का जैसे कंपोनेंट होता है, क्योंकि करंट आने से हमारा फ्लक्स आता है किसी भी कंडक्टर में, तो हमारा फ्लक्स का भी यही हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हमने पहले यहाँ से देखिए आपने देख लिया कि मतलब आई ए मतलब आई ए का कितना आ रहा है 5 m, आई बी का हमारा फ्लक्स कितना आ रहा है इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट माइनस 5m/2। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम देखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम देखना चाहेंगे देखिए, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, हाँ जी, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं देखेंगे, इससे पहले तो हम ये देखेंगे इसका हम मतलब ये माइनस में है, हमारा आई बी जो है माइनस में है, आई सी जो है माइनस में है। तो देखिए हमारा फ्लक्स भी माइनस में आ गया ये दोनों। तो अभी आपने देखा इससे पहले कि हमारा ईएमएफ से फ्लक्स जो है 90 डिग्री जो है लीड कर रहा था हमारा फ्लक्स। तो यहाँ से फ्लक्स यहाँ पे है तो हमारा ये दोनों जो है आई बी और आई सी क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसको निगेटिव में कर लेंगे। आई बी का निगेटिव इधर आएगा, राइट, और आई सी का निगेटिव ऐसे आएगा। तो यही हमने यहाँ पे करके दिखाया। देखिए आई बी को निगेटिव डायरेक्शन में लिया, आई बी को निगेटिव डायरेक्शन में और आई सी को निगेटिव डायरेक्शन में, और आई ए तो वैसे ही है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे। देखिए अगर अब फ्लक्स का मतलब रिजल्टेंट निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकालेंगे। ये बस आपको मतलब क्या करना है, यूनिटी समझना है। यूनिटी समझ गए तो आपको लैगिंग लीडिंग बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें तो आप जानते हैं कि ये जो है ये मतलब आई ए जो है आई एम मतलब जितना मैक्सिमम होगा उतना ही होगा। इसका देखें तो 1/2 आ रहा था, -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5, 1/2 5m आ रहा था, लेकिन ये भी निगेटिव डायरेक्शन में है। और इसके बीच का एंगल कितना है cos 60, तो cos 60 ले लेंगे। हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का देख रहे हैं, राइट। फिर आई सी का देखेंगे तो देखिए आई सी भी कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री, और ये भी क्या है निगेटिव डायरेक्शन में, तो -5m cos 60। जब तीनों का मतलब वैल्यू निकाल के जोड़ेंगे तो हमारा फाई एच क्या आ जाएगा, फाई एच जो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कितना 1/5 फाई एम, मतलब जो हमारा मैक्सिमम फ्लक्स है उसका हॉरिजॉन्टल में कितना आएगा 1.5। अब वैसे ही अगर हम वर्टिकल निकालना चाहें तो देखिए वर्टिकल हम निकालना चाहें, वर्टिकल मतलब फ्लक्स मतलब कंपोनेंट, तो हमारा देखिए ये कॉस में इधर अगर ऊपर ले जाएं तो 60 डिग्री, फाइव सी कॉस 60 डिग्री, और इसको हम मतलब वर्टिकल में ले जाएं तो 5 भी कॉस 60 डिग्री। तो देखिए दोनों का मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमारा वर्टिकल में क्या आ जाएगा फ्लक्स की वैल्यू 0 आ जाएगा।
अब इसका मतलब रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट आर्मेचर निकालने के लिए दोनों का मतलब हम क्या करेंगे, आप जानते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट में निकालते हैं, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट का होल स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो हमने देखा कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट में -1 बाई माइनस ये माइनस आएगा, सॉरी आप माइनस आएगा, -1/1.5 फाइव एम आ रहा था प्लस 0। अगर इसका हम जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1/1.5 फाइव एम आ जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स है वो 1.5 टाइम्स आ रहा है किसका, हमारा मेन फ्लक्स का, वो जो कि एक कांस्टेंट रहेगा, लैगिंग लीडिंग और यूनिटी के लिए सेम रहेगा। तो फाइनली हम चलते हैं, देखिए हमारा ये 5C हो गया, ये 5B हो गया। अब इसका 1.5, ये तो 5M है, इसका 1.5 थोड़ा सा और डेस करेंगे, ये हमारा आर्मेचर रिएक्शन होगा। मतलब ये क्या हो रहा है, देखिए हमारा अभी आपने देखा कि मेन फील्ड फ्लक्स जो था ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन आप यहीं देख रहे हैं जो हमारा यूनिटी में क्या हो रहा है, हमारा आर्मेचर का रिजल्टेंट इधर आ रहा है। तो ये हमारा जो ये मेन फील्ड फ्लक्स ऐसे जा रहा है, इसको क्या करेगा, क्रॉस, मतलब इसको क्रॉस करेगा, इसका मतलब अपोज करेगा, थोड़ा सा हम कह सकते हैं, या इसको सीधा नहीं जाने देगा। तो इसी को हम क्या जानते हैं, किस नाम से, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्योंकि आप देख रहे हैं ये क्रॉस कर रहा है, क्योंकि ये मेन फील्ड फ्लक्स ऐसे जाना चाहता है, लेकिन इसको ये क्रॉस कर दे रहा है। तो आई होप आपको अब बिल्कुल अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश किया, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है यूनिटी में हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है इफेक्ट। अब चलते हैं लैगिंग। लैगिंग में आप जानते हैं क्या होता है, लैगिंग में हमारा करंट जो होता है ईएमएफ से लैग करता है। तो देखिए 90 डिग्री, ये मतलब ये फेज ए का हो गया, तो इससे हमने 90 डिग्री लैग करा दिया। हमारा बी कंपोनेंट यहाँ, इससे 90 डिग्री, देखिए इससे भी 90 डिग्री हम करा देंगे, 5E हो गया, इससे 90 डिग्री हम लैग करा देंगे करंट को, राइट। तो यहाँ पे सेम वैसे ही हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि करंट के कारण आता है हमारा मतलब फ्लक्स कंडक्टर में, आर्मेचर कंडक्टर में। तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, तो आईए के लिए देखिए, आईए के लिए तो जीरो होगा, हमारा आईए के लिए वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, लेकिन आईबी के लिए देखिए, आईबी के लिए IM sin 20 डिग्री, देखिए आईबी यहाँ पे है। अगर यहाँ से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले तो देखिए 90 ये हो गया, ये 90 हो गया, राइट। हाँ जी, तो देखिए IB जो है हमारा निगेटिव डायरेक्शन में है। अगर वर्टिकल कंपोनेंट हम देखेंगे 90 डिग्री, मतलब ये क्या है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में है। और कितना डिग्री, 120 डिग्री। फिर से हम IC के लिए देखेंगे, तो देखिए हमारा IC जो है यहाँ पे, IC जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन ये भी 120 डिग्री साइन से एंगल बना रहा है। जब इसका साइन में आप जानते हैं 120 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो हमारा IE जो होगा जीरो होगा, IB जो होगा √3/2 IM होगा, मतलब मैक्सिमम करंट का। तो वैसे ही फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स आईए के लिए जीरो हो जाएगा, इसके लिए -3/2 और 5M हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब फ्लक्स आप, मैंने लैगिंग मतलब यूनिटी में बताया, जो हमारे करंट के लिए होगा वही हमारा जो है फ्लक्स के लिए होगा, जो मतलब फ्लक्स की वैल्यू होगी, जो करंट की वैल्यू होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा निगेटिव डायरेक्शन में कौन सा है, बस IB जो है हमारा निगेटिव डायरेक्शन में है, और IE जो है जीरो है, तो ऐसे ही फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे हमने बताया था फ्लक्स जो है ईएमएफ से, जो हमारा यहाँ पे ईएमएफ है फेज ए का, देखिए यहाँ पे जो हमारा फेज ए का फ्लक्स है, इससे हमारा 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है हमारा फ्लक्स, किससे, ईएमएफ से। तो यहाँ से हमने अब फ्लक्स का निकाला, फ्लक्स का वैल्यू, तो हमारा ईबी जो है केवल हमारा जो है, मतलब जो ये 5B है, 5B केवल हमारा निगेटिव डायरेक्शन में होगा। 5B इसको हम निगेटिव, ये तो हमारा जीरो है, देखिए ये हमारा जीरो है, 5 ये जीरो हो जाएगा, लेकिन IB को निगेटिव डायरेक्शन में लाएंगे। तो यहाँ से देखिए जब हम IB को निगेटिव डायरेक्शन में लाएंगे, ये IB निगेटिव डायरेक्शन में, 5C तो ऐसा ही रहेगा। तो फिर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो 1.5 5M आएगा, रिजल्टेंट इसका यहाँ पे आएगा। तो ये फिर क्या करेगा, इसको डिस्टॉर्ट करेगा। हाँ जी, तो देखिए इसको डिस्टॉर्ट करेगा, तो ये क्या कर रहा है, देखिए हमारा मेन फील्ड फ्लक्स ऐसा डायरेक्शन में जा रहा है, मेन फील्ड फ्लक्स, लेकिन इसका हमारा रिजल्टेंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको डीमैग्नेटाइज कर रहा है। मैग्नेटाइज नहीं कर, मतलब मैग्नेटाइज, देखिए मैं हमारा मेन फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन इधर है, लेकिन ये हमारा जो आर्मेचर का रिजल्टेंट आ रहा है फ्लक्स का, वो नीचे की तरफ, तो इसको डीमैग्नेटाइज करेगा। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारा लैगिंग में क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा। अब लीडिंग का वैसे ही, लीडिंग का आप जानते हैं करंट जो होता है इसमें लीड करता है, किससे, फ्लक्स मतलब ये ईएमएफ से। तो ईएमएफ ये होगा, करंट का ये हो गया, 90 डिग्री लीड कर दिया। वैसे ही इसका भी निकालेंगे, जैसा हमने लैगिंग का बताया, तो वैसे ही इसका भी रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट 5R मतलब 1.5 5M आएगा, ये सभी के लिए कांस्टेंट होगा। यहाँ पे भी देखेंगे हम, देखिए जी यहाँ पे भी देखेंगे, तो अगर हम मतलब करंट के कारण आता है फ्लक्स, आप जानते हैं ये सब, तभी से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे करंट देखिए, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब इसका वर्टिकल कंपोनेंट हम निकालेंगे, इनका वर्टिकल कंपोनेंट आइए, इसमें भी जीरो हो जाएगा, मतलब जब आइए मैक्सिमम, फिर IB निकालेंगे। देखिए IB कहाँ गया मेरा, यहाँ पे IB के लिए cos 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्शन,
कितना हो जाएगा √3/2 फाई एम। अगर हम इसके लिए निकालें फाई सी के लिए, तो फाई सी हमारा यहाँ है, इसका निगेटिव में देखिए, निगेटिव में आएगा 30 डिग्री कॉस में, तो ये हो जाएगा हमारा कितना। देखिए ये 90, ये आपको नहीं समझ में होगा देखिए यहाँ पे जीरो ये ऐसे होगा क्योंकि इसके बीच में 90 डिग्री है, तो कॉस में 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस में 90 का वैल्यू जीरो होती है, इसलिए हमारा प्रोजेक्शन जो है वर्टिकल में इसका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा सी जो है निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ से सी को हम निगेटिव डायरेक्शन में करेंगे, तो देखिए अगर यहाँ से हम सी को निगेटिव डायरेक्शन में तो करेंगे तो ऐसे आएगा, और फाइव भी पॉजिटिव में है तो रिजल्टेंट हमारा ऐसे आएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसको क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में हमारा मतलब मेन फील्ड फ्लक्स है, उसी डायरेक्शन में हमारा आर्मेचर रिएक्शन भी होगा। तो ये क्या करेगा, ये मैग्नेटाइज करेगा, ये मैग्नेटाइज मतलब, और इसको मैग्नेटाइज करेगा, तो ये हमारे लिए अच्छा है। मैं मतलब कह सकते हैं मैग्नेटाइज करेगा हमारे आर्मेचर रिएक्शन। तो यहाँ से एक बार और देख सकते हैं, मतलब हमने आपके लिए अच्छा बनाने के लिए लिखा है। यूनिटी पावर फैक्टर में हमने क्या देखा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, क्रॉस, हमारा आर्मेचर का फ्लक्स ऐसे आ रहा था, हमारा मेन फील्ड फ्लक्स ऐसे था। हमारा लीडिंग में क्या था, मेन फील्ड फ्लक्स ऐसे जा रहा था, हमारा आर्मेचर रिएक्शन नीचे की तरफ जा रहा था। तो इसको क्या कर रहा था, लैगिंग के लिए, ये लैगिंग के लिए मैंने बताया डीमैग्नेटाइज। अगर हम लीडिंग के लिए देखें तो लीडिंग में अभी आपने देखा, लीडिंग में क्या कर रहा था, आर्मेचर फ्लक्स भी ऐसे, हमारा मेन फील्ड फ्लक्स भी ऐसे, तो मैग्नेटाइज हो रहा था। तो इस छोटे से वीडियो में आपको मैंने समझाने की पूरा कोशिश की है। अगर अभी भी आपको कहीं भी ना समझ में आया हो तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन माय चैनल एज वेल एज। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी चीज़ आपके लिए छोड़ा हूँ, हर एक चीज़ को बताया हूँ, और अच्छे से अच्छे और छोटे से छोटे मतलब कंसेप्ट को लेकर आई एम श्योर आपको समझ में आया हो कि हमारा आर्मेचर रिएक्शन लीडिंग लैगिंग और यूनिटी पे कैसे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है। लास्टली आई वुड लाइक टू से, अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एज वेल। थैंक यू।